अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड में मौजूद फ़खर में खुश आमदीद। शाह महमूद कुरैशी की बड़ी मुश्किल उनको सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है और इस मुश्किल सूरत हाल से बाहर निकलने के लिए उन्हें कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा। और ये जो सूरत हाल है ये यकीनी तौर पर उस तरफ जा रही है जहाँ से शाह महमूद कुरैशी साहब को सिर्फ एक ऑप्शन रह जाएगी उनके पास और उनको इंतखाब करना पड़ेगा कि जनाब मैंने इस तरफ जाना है या मैंने इस तरफ जाना है, क्योंकि इमरान खान साहब आ रहे हैं मुल्तान और मुल्तान आके उन्होंने करना है जलसा और जलसा उन्होंने करना है शाह महमूद कुरैशी साहब की साहबजादी के जो इंतखाब है उसके सिलसिले में। और शाह महमूद कुरैशी साहब की पहले तो बड़ी ज़्यादा ख्वाहिश थी कि इमरान खान साहब आए मुल्तान, लेकिन फैसलाबाद जलसे के बाद शाह महमूद कुरैशी साहब की ये ख्वाहिश है कि अल्लाह करे कुछ ऐसा हो जाए कि इमरान खान साहब का दौरा मुल्तान मुलतवी हो जाए। वो दुआएं मांग रहे हैं या अल्लाह बारिश ही हो जाए, कोई ऐसी सूरत हाल बन जाए कि वो ये कह सकेंगे जनाब इस वजह से इमरान खान नहीं आए। क्योंकि अगर इमरान खान आ गए, इमरान खान ने जिस तरह उनका प्लान है कि आज उन्होंने मुल्तान में जाकर जलसे से खिताब करना है, वो आ जाते हैं, आकर वहाँ पर ख़िताब करते हैं और उस खिताब के अंदर अगर वो कोई बम फोड़ देते हैं तो शाह महमूद कुरैशी साहब के पास तो इस मरतबा ये वाला ऑप्शन भी नहीं बचेगा कि जनाब मैंने तो वो तकरीर सुनी नहीं, मुझे तो पता ही नहीं कि उसका कॉन्टेक्स्ट क्या था, मुझे तो पता ही नहीं कि सियाको सबाक क्या था। जब तक मुझे इस बात का इल्म नहीं होगा कि इमरान खान ने ये बात की तो क्यों की, इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, इसकी रीजंस क्या हैं, इसकी लॉजिक्स क्या हैं वगैरह वगैरह, जब तक ये मुझे समझ नहीं आएगी बात उस वक्त तक मैं इस पर किसी तरह का रद्द नहीं दूंगा। मुल्तान जलसे के बाद शाह महमूद कुरैशी साहब के पास भी ये ऑप्शन नहीं बचेगा और ना ही वो परवेज़ इलाही साहब की तरह इस बात का इजहार कर सकते हैं कि जनाब जनरल बाजवा साहब से ज़्यादा तो मुहब्ब वतन बंदा ही कोई नहीं है। और जिस तरह उन्होंने ये जो ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस थी जामिया अशरफिया लाहौर में जिस तरीके से उन्होंने पुल बांधे थे जनरल बाजवा की तारीफ़ों के, शाह महमूद कुरैशी साहब तहरीक इंसाफ में रहते हुए तो कम से कम ये पुल नहीं बांध सकते। बल्कि तहरीक इंसाफ की सूरत हाल इस वक्त ऐसी है कि कल एक मैंने टॉक शो देखा, वो टॉक शो था जावेद चौधरी साहब का और एक्सप्रेस न्यूज़ के ऊपर, और वहाँ पर एक पीटीआई के लीडर हैं सदाकत अब्बासी साहब, वो भी वहाँ पर आए हुए थे। सूरत हाल मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या सूरत हाल है। सवाल पूछा गया उनसे ना, पहले तो ये सारा सिनेरियो डिस्कस किया गया, फैसलाबाद जलसा डिस्कस किया गया, पेशावर जलसा डिस्कस किया गया और फिर जो इमरान खान साहब ने अभी जो नया यूटर्न लिया है तकर्री के हवाले से कि जनाब ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि हम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट वाला मामला आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ साहब पर छोड़ दें, दोनों ही करप्ट हैं, दोनों इंटरनेशनल लेवल के लुटेरे हैं वगैरह वगैरह। उनका ये कहना है कि एक मुजरम और एक जो है इंटरनेशनल डाकू, इन दोनों के ऊपर किस तरीके से ये जिम्मेदारी फेंकी जा सकती है कि वो पाकिस्तान के अंदर अहम तरीन ओहदे पर तकर्री करे। इस बैकग्राउंड के ऊपर बहस जारी थी। तो इस पर जावेद चौधरी साहब माशाल्लाह उनकी तो जो है ना इसके ऊपर तो आफरीन कहने को दिल करता है और उन्होंने अचानक ही एक सवाल थ्रो कर दिया। वो उन्होंने पूछा सदाकत अब्बासी साहब से कि सदाकत अब्बासी साहब आपकी सारी बातें ठीक हैं, मान ली जो आपने कहा है कि ये बिल्कुल जिस तरह आपने कहा है ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन अगर मौजूदा हुकूमत किसी नए जो बंदा है उसकी तकर्री ना करे, यानी किसी नए अपॉइंटमेंट ना करे और जो इस वक्त मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, इन्हीं को कंटिन्यू करा दे मज़ीद एक साल के लिए, तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या रद्द-ए-अमल होगा? क्योंकि ये वाली अपॉइंटमेंट तो अब ना शहबाज शरीफ करेंगे, ना ही आसिफ जरदारी करेंगे, ना ही नवाज शरीफ साहब करेंगे। इनको तो एक्सटेंशन खुद इमरान खान साहब ने दी थी और उसके लिए पार्लियामेंट से कानून मंजूर कराया गया। तो इनकी तकर्री के ऊपर तो आपको कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। ये सवाल सुनना था कि उनके तो सारे फरिश्ते परवाज कर गए। सदाकत अब्बासी साहब को समझ ही नहीं आ रही थी कि इस बात का मैंने जवाब क्या देना। चुप 15-20 सेकंड उन्होंने मुकम्मल तौर पर खामोशी थी। अब वो ये नहीं कह सकते थे कि हाँ जनरल बाजवा साहब को कंटिन्यू करा दें, वो ये भी नहीं कह सकते थे कि नहीं जनरल बाजवा साहब को कंटिन्यू नहीं कराना चाहिए। फंस गए, एक ऐसी जगह पर आके फंस गए जहाँ पर उनके पास कोई जवाब ही नहीं था। और उसके बाद जावेद चौधरी साहब का कैका निकल गया, लिटरली कैका निकल गया उनका, और उन्होंने कहा अच्छा जनाब आप इतनी देर में सवाल का जवाब सोच लें, मैं ज़रा ब्रेक ले लूँ और ब्रेक लेके वापस आता हूँ। यही है सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। और वो मेरा ये ख्याल है, जहाँ तक मुझे ये लगता है ना इनकी बातें सुनकर, क्योंकि ये दो ऑप्शंस हैं। मेरा ख्याल है कि जो इमरान खान साहब हैं वो ये जो दोनों सिचुएशंस हैं इनके दरमियान में आकर खेल रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि बाजवा साहब की एक्सटेंशन वाले मामले को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया जाए, उसको बिल्कुल जो है ना एक स्याह पर्दे के पीछे धकेल दिया जाए, किसी को ये नज़र ही ना आए कि ये वाली ऑप्शन मौजूद है और इस ऑप्शन पे ऊपर किसी तरह का काम किया जा सकता है। वो निहायत जिसे हम कहते हैं ना कि बारीक तरीके से वो वारदात डाल रहे हैं। वो वारदात क्या डाल रहे हैं कि ये वाले ऑप्शन को
अचानक ही मंजर से हटा दिया जाए, क्योंकि ये बहस वो नहीं कर रहे कि जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। वो बात क्या कर रहे हैं कि नई अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, और नई अपॉइंटमेंट इन लोगों के जरिए नहीं होनी चाहिए। फिर किसके जरिए होनी चाहिए? यकीनी तौर पर उनकी ख्वाहिश तो ये है कि ये अपॉइंटमेंट उनके जरिए होनी चाहिए। लेकिन इस सारे खेल के अंदर वो जनरल बाजवा साहब को बिल्कुल सीन से हटाना चाहते हैं, जबकि जनरल बाजवा साहब की जो एक्सटेंशन वाला मामला है वो कार्ड्स के ऊपर मौजूद है। वो इसको भी आपने क्लैरिटी के साथ रूल आउट नहीं कर सकते। अभी किसी भी तरफ से ये वाली बात सामने नहीं आई कि जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन नहीं मिल सकती या वो एक्सटेंशन नहीं लेना चाहते। अलबत्ता ये बात ज़रूर है कि ये पेशकश की गई है जनरल बाजवा साहब को कि जनाब आप मौजूदा हालात के अंदर मजीद 1 साल की एक्सटेंशन को कबूल कर लें। अभी तक उनके पास इस बात का जवाब नहीं आया। अब मुमकिन तौर पर मेरी ये राय है कि इमरान खान साहब तक शायद कोई इस किस्म की इंफॉर्मेशन पहुंची है कि कोई फैसला किया गया है, और वो उस फैसले को मुतनाज़ा बनाने के लिए उन्होंने एक नई माइंड गेम का आगाज़ कर दिया है, जिसके ज़रिए वो प्ले कर रहे हैं ये जो सिचुएशन है इसके अंदर। और इसी तनाजुर के अंदर एक क्लिप है जो नजम सेठी साहब का बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है, और मुझे नहीं पता कि ये रीसेंट है या पुराना है, क्योंकि इस किस्म की बात वो एक मरतबा पहले भी कर चुके हैं। लेकिन फिर उनका ये जो क्लिप वायरल है उसके अंदर वो ये कहते हैं कि उनको इस बात की कोई इतला है कि जनाब ये जो इस्टेब्लिशमेंट के अंदर की जो बातें होती हैं ये बातें किसी ना किसी तरीके से इमरान खान तक पहुंच जाती हैं, और ये गुफ्तगू का लीक होना या गुफ्तगू का वहां तक पहुंच जाना या उन फैसलों के बारे में इमरान खान साहब तक इंफॉर्मेशन का आना, ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि अभी भी कुछ लोग वहाँ पर इमरान खान साहब की हमायती हैं। बल्कि उनका ये भी कहना है अपने उस जो क्लिप है उनका वीडियो क्लिप, उनके अंदर उन्होंने इस बात का भी एतराफ़ किया है कि अभी भी अंदर बैठे हुए कुछ लोग जो हैं वो अपनी इंटरनल मीटिंग्स के अंदर इमरान खान साहब के हक़ के अंदर अपनी उनके लिए कोई आवाज़ भी उठा रहे हैं, लेकिन वो बात कुछ आगे बढ़ नहीं रही। और इस बात से उन्होंने इसका तासुर ये लिया है कि ये जो वहाँ पर भी शायद यकसुई की या जो है जिसे हम कह सकते हैं कि वहाँ पर भी इस हवाले से अभी क्लैरिटी नहीं है कि हमने कौन सी क्या डिसीजन लेना है या इस हवाले से कोई भी चीज़। कहने का मतलब ये है कि अगर तो ये प्लान है जिस तरीके से नजम सेठी साहब ने कहा, अगर हम इन 3 चीज़ों को एक ऑर्डर में रखें तो नजम सेठी साहब की जो बात है कि जनाब वो इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंच रही है। अब वो इन्फॉर्मेशन पूरी पहुंचती है, आधी पहुंचती है, टुकड़ों में पहुंचती है, वो एक अलग सूरत हाल है। लेकिन अगर उनके पास कोई लिंक भी पहुंच जाता है, कुछ इशारा भी पहुंच जाता है, तो फिर इमरान खान साहब उस इशारे की बेस पर अपना नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं। अब वो जो नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं उस नैरेटिव के अंदर वो डिलिबरेटली एक चीज़ को बिल्कुल रूल आउट कर रहे हैं, एक सोचे समझे मंसूबे के तहत। वो किस चीज़ को रूल आउट कर रहे हैं? वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की मुद्दत मुलाजमत में 1 साल की मुमकिन तौसी को मुकम्मल तौर पर रूल आउट कर रहे हैं। अलहदा कर दिया उन्होंने, बिल्कुल साइड पर कर दिया, और उन्होंने उसके लिए नई चीज़ डेवलप कर दी। नई चीज़ ये डेवलप कर दी कि नवंबर में होने वाली अपॉइंटमेंट हम नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के ऊपर नहीं छोड़ सकते। अब ये सारी बहस जब से फैसलाबाद जलसा हुआ है, आपने किसी भी जगह पर यह बात सुनी है कि जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन मिल रही है या जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन मिल सकती है? नहीं। अब उसके बाद क्या चीज़ ज़ेर बहस आ रही है कि ये मुमकिनात कौन से हो सकते हैं? टॉप 6 जो हमारे पास जर्नल्स हैं वो कौन है? इन जर्नल्स के अंदर वो कौन सा बंदा है जो मुमकिन तौर पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो सकता है? इस हवाले से जो गुफ्तगू है उसका आगाज़ हुआ है। उसके अंदर ये बात तो नहीं है यकीनी तौर पर कि इमरान खान साहब के मेरिट पे कौन उतर रहा है, लेकिन ये बात ज़रूर है कि जनाब ये सीनियर लोग हैं, इनमें से किसी एक का इंतखाब किया जाएगा। खुद ख्वाजा आसिफ साहब ने भी जियो के एक प्रोग्राम में बैठकर इस बात का उन्होंने कहा कि जनाब जो माजी की रवायत ये है कि जो 5 जो सीनियर मोस्ट जनरल्स होते हैं उन्हीं में से किसी एक को अपॉइंट किया जाता है एज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। अलबत्ता उन्होंने कल जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की मिफ्ता इस्माइल साहब के साथ बैठकर, वहां पर उन्होंने एक बात की। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ये कहते हैं कि जनाब मेरिट के ऊपर लगना चाहिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ,
तो वो ये बताएं कि माजी में कौन सा ऐसा चीफ था जो मेरिट के बरखिलाफ लगा। यानी उन्होंने भी इमरान खान साहब पर एक सवाल उछाल कर उन्होंने भी इमरान खान साहब को फंसा दिया। अब वो ये नहीं कि इमरान खान साहब कह सकते हैं कि फलां चीफ की जो अपॉइंटमेंट थी ये मेरिट के खिलाफ थी। अब उनके लिए ये बात कहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल सिचुएशन है। लिहाजा मेरी नज़र के अंदर जानबूझकर ये वाला जो एक इशू है इसको उभारा जा रहा है। इमरान खान साहब थे कल चिश्तिया में, वहाँ पर उन्होंने वुगला कन्वेंशन से भी खिताब किया, वहाँ पर उन्होंने जलसे से भी खिताब किया और वहाँ पर एक मरतबा फिर उन्होंने अपने उसी मौक़िफ़ को दोहराया जिस मौक़िफ़ को वो दोहराते आते हैं। यानी मेरी हुकूमत को गिराया गया, मेरी हुकूमत पर पैसे चले, मेरी हुकूमत से लोटे बनाए गए, लोटों को ये लूटी हुई दौलत तकसीम की गई और मेरी हुकूमत को गिराया गया। उसके साथ साथ वो ये कहते हैं, एक वही बात, ये जो अपॉइंटमेंट वाली बात है कि जनाब ये कैसे हो सकता है कि हम इतनी अहम अपॉइंटमेंट का जो है वो छोड़ दें आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ पर। उनके जो अल्फाज थे, उन्होंने कहा जी मुझे कहते हैं कि मैंने फ़ौज की तौहीन की है, लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि जनाब चोरों को हम कह दें कि वो बड़ी बड़ी तैनातियाँ करें। नवाज शरीफ एक चोर है, लुटेरा है, भगोड़ा है, मफरूर है और आसिफ अली जरदारी आलमी सतह का डाकू है। इन दोनों के ज़िम्मे कैसे ये बात लगाई जा सकती है कि ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट करें। यहाँ पर भी आप देखें मेरा वही वाला नुक्ता अभी तक वैलिड है। इमरान खान साहब ने एक सोचे समझे मंसूबे के तहत जनरल बाजवा साहब को इस रेस से आउट करने की कोशिश की है और ये जलसों के अंदर वो जो ये बात लेके आए हैं उसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है उनके मत में नज़र के भाई जड़ा मर्जी आ जाए। वो उनको तो इस बात का अंदाज़ा है ना कि अब नवंबर में अगर नए चीफ की तकर्री होगी, बाजवा साहब एक्सटेंशन नहीं लेते, वो 29 नवंबर को रिटायर हो जाते हैं, बिलफर्ज ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, तो फिर 5 बंदों में से किसी एक ने बनना है या 7 लोगों में से किसी एक ने बनना है और वो अपॉइंटमेंट अब मौजूदा हालात में इमरान खान साहब नहीं कर सकते, ना ही वो उसके ऊपर कोई अपना रोल प्ले कर सकते हैं क्योंकि वो तो पार्लियामेंट में भी नहीं है, वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी नहीं है नेशनल असेंबली में। लिहाजा उनके पास ऑप्शन महदूद है। अब उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश इस सूरत हाल में क्या हो सकती है, जिनको वो न्यूट्रल्स कहते हैं उसके वाले से उनकी यही ख्वाहिश हो सकती है, जिनको वो ये समझते हैं कि जनाब ये इनकी वजह से मेरी हुकूमत गिरी, वो मंजर से हट जाए, ये कोशिश हो सकती है, ये ख्वाहिश हो सकती है। और उनको इस बात पर नहीं है कि कौन आएगा, उनकी ख्वाहिश है कि ये जाए, उनमें से जो मर्जी आ जाए। अब बात समझ रहे हैं ना कि नई तकरीर के अंदर उनका रोल कोई नहीं है, लेकिन वो रास्ता रोक रहे हैं एक्सटेंशन का एक सोचे समझे मंसूबे के तहत। और यही इस वक्त जो गेम है, ये गेम इसी सिनेरियो के इर्द गिर्द घूम रही है, इससे बाहर नहीं निकल रही और ना ही इससे बाहर निकलेगी जब तक इस बारे में कोई हतमी फैसला नहीं हो सकता। अब यही मामला है जो शाह महमूद कुरैशी साहब को दरपेश है। शाह महमूद कुरैशी साहब इस्टेब्लिशमेंट के अलाइड हैं, वो उनकी अलाइनमेंट इस्टेब्लिशमेंट के साथ है, वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपनी अलाइनमेंट को किसी भी सूरत ख़त्म ना करना चाहते हैं ना कर सकेंगे। और इमरान खान साहब इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट को ही टारगेट कर रहे हैं और उनको उनके दरमियान जो है वो पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब का मसला मैंने आपको बताया कि इमरान खान आ रहे हैं जलसे में और उनको डर है कि अगर इमरान खान साहब ने फैसलाबाद जलसे की या पेशावर जलसे की या चिश्तियाँ जलसे की कंटिन्यूटी कर दी या वहाँ से एक कदम आगे बढ़ गए या कुछ ऐसी बात उन्होंने कर दी जिसको संभाला ना जा सके, वो इशू बन जाए, तो शाह महमूद कुरैशी साहब इस सूरत हाल में कहाँ खड़े होंगे। यकीनी तौर पर वो नो मैंस लैंड में चले जाएंगे और यहाँ से उनका बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। फिर उनके पास ऑप्शन क्या बचेगी? उनके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचेगी कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैर बात कह दें, उनसे अपनी राहें जुदा कर लें और इस ज़िम्न के अंदर एक नई पोलिटिकल पार्टी की तश्कील का इस वक्त मरहला वो भी दरपेश है। एक नई पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर कराने की कोशिशें की जा रही हैं और देखना यह है कि उस पार्टी के अंदर कौन कौन से लोग शामिल होंगे। इन्फॉर्मेशन अभी तक ये उड़ती उड़ती मेरे कानों तक यही पहुंची है कि जनाब एक नई पार्टी का ज़हूर होने वाला है अनकरीब। अब इस सिनेरियो के अंदर पीटीआई फंसी हुई है। दूसरी जानिब इसी हलके के अंदर एक और सिचुएशन डेवलप हुई है। वहाँ पर जो मेहर बानो बुखारी हैं, मेहर बानो कुरैशी हैं, उनका जो मुकाबला है वो किसके साथ है? उनका मुकाबला है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साहबजादे मूसा गिलानी साहब के साथ। और वहाँ पर पीपल्स पार्टी की ये ख्वाहिश है कि मरीम नवाज साहिबा 11 सितंबर को होने वाले इंतखाब से पहले एक जलसा मुल्तान में कर दें
और इसके लिए उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर ये जो दरख्वास्त है या ये इस ख्वाहिश का जो इजहार है वो मुस्लिम लीग नून की टॉप लीडरशिप के साथ किया। उनका ये कहना था कि जनाब ये हम मिल के तो लड़ रहे हैं इलेक्शन, लेकिन बेहतर ये है कि एक जलसा यहाँ पर कर दें, वहाँ पर हम बिलावल साहब को भी बुला लेंगे, यहाँ से मरियम साहिबा भी आ जाएं, और एक हमारी ये जो शो ऑफ पावर है ये यहाँ पर होनी चाहिए इमरान खान साहब के जलसे से पहले या जलसे के बाद। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रही है कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से यानी मरियम साहिबा की तरफ से इस जो उनके सामने ये जो एक आया है मामला, इसके ऊपर वो हिचकिचाहट का शिकार है। वो कोई फैसला नहीं कर पा रहे कि हमें मुल्तान के अंदर जलसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तो अभी तक इस बारे में भी फैसला नहीं कर पा रहे कि ये जो बाकी 9 हलकों के अंदर इलेक्शंस होने हैं वहाँ पे भी कैंपेन कौन चलाएगा, मरियम साहिबा चलाएंगी, कौन चलाएगा। इमरान खान तो धड़ाधड़ जलसे पे जलसा किए जा रहे हैं ना, वो तो अपना एक जो अपना पॉलिटिकल बिल्डअप है वो किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ वहाँ पे कुछ और जो बाई इलेक्शंस हैं PP 241 के अंदर होना है, शेखुपुरा में होना है, PP 209 खानेवाल में होना है, यहाँ पे 2 अक्टूबर को पोलिंग है। तो ये भी सूबाई हल्के हैं ना, लेकिन यहाँ पर भी किसी किस्म की मुस्लिम लीग नून की कोई टॉप लीडरशिप नहीं जा रही, जिसके वजह से मुस्लिम लीग नून के इन हलकों के अंदर लीडरशिप का ये मानना है कि जनाब अगर हमने इन इलेक्शंस के अंदर टॉप लीडरशिप को यहाँ पर फ़ाल ना किया, अब हमजा साहब यहाँ पर पाकिस्तान वापस आ गए हैं, वो इन्होंने इन हलकों का दौरा ना किया, मरियम साहबा ने यहाँ पर आकर जलसे ना किए, तो फिर भूल जाएं, ये हलके भी हाथ से निकल जाएंगे। और उसके बाद तहरीक इंसाफ को ये कहने का मौका मिलेगा कि जनाब देखा, हमने तो इनके घरों में घुस के इनको मारा है, ये तो हमारा मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं है। और इसकी वजह से मुस्लिम लीग नून की जो वर्कर है उसका जो मोराल है वो डाउन हो जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो फिर अगले इलेक्शंस के अंदर मुस्लिम लीग नून को यहाँ पर उम्मीदवार नहीं मिलने, ये बात एक सीनियर लीडर ने कही है। अब ये जो एक नई सिचुएशन डेवलप हुई है, जो मरियम साहिबा का जो गुरेज है इंतखाबी मुहिम में जाने पर, यह भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि मरियम साहिबा क्यों नहीं जा रही जलसों के अंदर, वो क्यों नहीं जा रही अपनी इंतखाबी कैंपेन के लिए, वो क्यों नहीं जा रही मुल्तान और वहाँ पर जलसा नहीं कर रही। ये एक नई एक सिचुएशन डेवलप हुई है। ऑल्दो कि उन्होंने शेखुपुरा में अपने जलसे का कोई ऐलान किया हुआ है, लेकिन ये जो मुल्तान वाला जलसा है यहाँ पर मुझे ऐसी कोई सिचुएशन नज़र आ रही है कि अगर मरियम साहिबा ना गई तो वहाँ पर ये वाला जलसा ना हुआ 11 सितंबर से पहले, तो फिर ये इत्तेहाद के ऊपर कोई फ़र्क पड़ने का इम्कान है। क्योंकि अगर मूसा गिलानी साहब हार गए तो फिर वो जो है सिचुएशन खासी इत्तेहाद के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।